आशुतोष, पहली बार ऐसा हो रहा है, जैसे अखिलेश जी सही कह रहे हैं, कि राज्यसभा के चेयरमैन सभापति के खिलाफ इस तरह विश्वास प्रस्ताव लाया गया। आंकड़े हैं नहीं, क्या कोशिश है विपक्ष की, क्या मैसेज देने की कोशिश है? देखिए, पहले तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि सिर्फ चेयरमैन का सवाल नहीं है। जैसे स्पीकर का पद में और इसमें फर्क ये है कि सिर्फ चेयरमैन राज्यसभा का प्रश्न नहीं है, बल्कि ये देश के उपराष्ट्रपति का प्रश्न है। और देश के उपराष्ट्रपति का मतलब राष्ट्रपति के बाद दूसरे नंबर पर है। तो अगर ऐसे शख्स के खिलाफ या संविधान की इस बड़ी पद पे बैठे हुए किसी व्यक्ति के खिलाफ अगर विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाता है तो ये वाकई में बहुत नैतिक सवाल है, एक मर्यादा का प्रश्न खड़ा हो जाता है कि क्यों ऐसी नौबत आई है। और मुझे लगता है कि जगदीप धनखड़ जी जिस तरीके से उनको संसद को चलाते समय विपक्ष को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था, या जिस तरीके से विपक्ष के साथ उनका बर्ताव होना चाहिए था, उसमें काफ़ी कमी दिखाई पड़ती है। और ये बहुत अपैरेंट है, ऐसा नहीं है कि उसमें किसी कोई बहुत गणित लगाने की ज़रूरत है। अगर आप संसद की कार्रवाई ही देखेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। यहाँ तक कि नेता विपक्ष जो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हैं, उनको यहाँ तक कहना पड़ा करे भाई मैं 50 साल का मेरा अनुभव है, और आप उनको भी नहीं अगर बोलने देंगे। और उनकी सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि वो खुद ही इतना ज़्यादा बोलते हैं। तो मुझे ये एक गंभीर स्थिति है, और ये इस बात को दिखाता है कि भारत की संसद के अंदर सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। अन्यथा ये नौबत कभी भी नहीं आती कि भारत के इतिहास में पहली बार किसी उपराष्ट्रपति के खिलाफ इस तरीके का कोई प्रस्ताव आया है। इसमें यह मैटर ही नहीं करता है कि राज्यसभा में प्रस्ताव पास होगा या नहीं पास होगा, मेरे लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि सबको मालूम है कि यह प्रस्ताव अंत में राज्यसभा में गिर जाएगा। और अगर राज्यसभा से किसी तरीके से पास भी है तो लोकसभा में तो गिरना ही गिरना है। सवाल गिरने का नहीं है, सवाल इस बात का है कि जो पंच परमेश्वर की कुर्सी पर जो लोग बैठे हुए हैं, अगर उनके प्रति अविश्वास है तो यह फिर भारत के संसदीय इतिहास का सबसे बड़ा काला अध्याय है, और इससे बचना चाहिए। और उपराष्ट्रपति महोदय को भी सोचना चाहिए कि नौबत क्यों आई है, किस लिए आई है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है। आपको लगता है सरकार को अगर थोड़ा सा भी दबाव में लेने की कोशिश है तो सरकार दबाव में आएगी, उपराष्ट्रपति या सभापति दबाव में आएंगे? क्योंकि आमतौर पर हमने देखा है बीजेपी 2014 के बाद से खासतौर से दबाव नहीं लेती है, प्रेशर में आती ही नहीं है। देखिए, आज की तारीख में प्रेशर में ना ले, लेकिन इतिहास तो सबका लिखा जाता है ना। इतिहास में जब ये आज से 20 साल बाद 25 साल बाद जब इस काल का वर्णन होगा, और ये उसमें एक चैप्टर इसमें होगा कि उपराष्ट्रपति महोदय के खिलाफ एक अविश्वास प्रस्ताव आया था, तब इतिहास क्या न्याय करेगा ये देखने वाली बात होगी, सोचने वाली बात होगी। आज इस कुर्सी पर बहुत बड़े बड़े लोग बैठे, ऐसे बड़े लोग बैठे हैं जिनके प्रति हमारा आपका सबका सर जो श्रद्धा के साथ झुकता है, और हम उनका सम्मान बहुत करते हैं, इतिहास उनका बहुत सम्मान करता है। लेकिन अगर उसमें यह खबर आ जाएगी कि जगदीप धनखड़ जी के खिलाफ, उपराष्ट्रपति महोदय के खिलाफ अगर कोई अविश्वास प्रस्ताव आया है, तो ये उनको भी सोचना चाहिए, सत्ता पक्ष को भी सोचना चाहिए, विपक्ष को भी सोचना चाहिए ये नौबत क्यों आई। पर ये लड़ाई तो बेसिकली अदानी वर्सेस जॉर्ज सोरोस है ना, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, वही है ना। ये दो मुद्दे ऐसे सामने दोनों लेके अड़ गए हैं कि नहीं हमें तो ये उठाना ही है। देखिए, प्रश्न ना तो जॉर्ज सोरोस का है ना प्रश्न अडानी का है। प्रश्न इस बात को लेकर यह कि संसदीय मर्यादा और संसदीय लोकतंत्र क्या वो अपनी मर्यादा से चलेगा या किसी के विम्स और फैंसी पे चलेगा, यह असली सवाल है। प्रश्न और जो संसदीय व्यवस्था की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि वो एक ऐसी व्यवस्था में तब्दील हो गया है जहां एक शख्स चाहे तो पूरी संसदीय व्यवस्था को अपनी उंगलियों पर नचा सकता है। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति, क्योंकि इसके लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है? पार्टी सिस्टम। हमारे संविधान में कहीं भी पार्टी का जिक्र नहीं है। पार्टी का जिक्र एंटी डिफेक्शन लॉ में पहली बार आता है। लेकिन वो पार्टी सिस्टम आज इतना मजबूत हो गया है कि अगर कोई एक शख्स उस एक पार्टी, जो सत्ता पक्ष की पार्टी को अगर कंट्रोल में कर ले तो पूरी संसदीय व्यवस्था को नियंत्रित कर सकता है। संसदीय व्यवस्था इसलिए नहीं बनी थी, वो विचार विमर्श के लिए बैठी थी, सत्ता पक्ष विपक्ष एक दूसरे का सम्मान। यहां तक कि आप देखिए, खुद आरएसएस के प्रमुख ये बात कह रहे हैं कि जो विपक्ष है वो प्रतिपक्ष है, वो दुश्मन नहीं है, और लोकतंत्र में उसका भी उतना बड़ा हाथ है। और अगर विपक्ष को यह लगता है कि सत्ता पक्ष बिना विपक्ष के चल पाएगा तो चल सकता है, सरकारें चल सकती हैं, संसदीय व्यवस्था नहीं चल सकती।